नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने अपने स्तर से सदन में बहस के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि हम बीजेपी की तरह नहीं है जो विपक्ष की आवाज को दबा दें। हमारी सरकार विपक्ष और उन तमाम आवाजों को सुनेगी जो जनहित के लिए होंगी। तो वहीं कुर्दी उपचुनाव के बाद से बिहार के समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी का कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्साह से भरपूर है, जो इस बार करारे हमले बोलने के लिए तैयार है। वहीं सरकार, नीतीश सरकार, जेडीयू और आरजेडी कितनी तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, यह सदन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अहम मुद्दे क्या क्या होंगे और विपक्ष किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरेगा, जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपने संवाददाता का। तो हम आपको सुनाते हैं कि शकील अहमद विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पार्टी के द्वारा संचालित सरकार तो है नहीं। देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अपने विपक्ष को बाहर कर देती है अगर कोई आवाज़ उठाई जाती है। तो इसलिए हम वह तमाम आवाज़ें जिसका के लाभ समाज को, बिहार को मिलेगा, उस आवाज़ को सुनेंगे। यह सरकार बनी ही है, बहुत ही इस आधार पे बनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय हमको मिला हम सेवा कर पाएँ। तो हम करेंगे भी और विपक्ष की जो भी आवाज़ें होंगी उसको हम मानेंगे। हम उनकी तरह नहीं है, हमारा कैरेक्टर ही डिफरेंट है। 4 महीने शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार हैं। कुर्दी को लेकर जहां बीजेपी उत्साह से भरपूर है, बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार को नकारने को जनता तैयार है और जिसका प्रमाण कुर्दी विधानसभा में देखने को मिला है। और उसी तरह से अब सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से हर हथकंडा आजमाया है उसे भी जनता देख रही है। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से तैयार हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि जनहित के जो भी मुद्दे होंगे जो विपक्ष की तरफ से लाए जाएंगे उनका जवाब दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता में रखा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बिहार विधानसभा का सत्र कितना हंगामेदार होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे प्रणव के पास। प्रणव, शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? पक्ष विपक्ष के दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां उत्साह से भरपूर है, वहीं सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर तैयार होगा कि जब विपक्ष उन्हें घेरेगा तो जवाब क्या कुछ होंगे। बिल्कुल, देखिए, कल से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और काफी छोटा सत्र रहना है। महज 5 दिनों का ये सत्र रहेगा, 19 तारीख तक चलेगा। 5 दिनों का सत्र रहेगा। और देखिए, बीजेपी के पास अभी मुद्दा काफी अधिक है, क्योंकि अगर बात करें रोजगार की या फिर सीटेट बीटेट की, बीपीएससी की, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सभी बातों को सदन में उठाएंगे और सरकार के समक्ष बातों को रखेंगे। सरकार ने वादा किया था लेकिन काम नहीं हो रहा। इन सभी चीजों को लेकर के बीजेपी आश्वस्त है कि वो सदन में पूरी तरीके से हमलावर होगी सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, और जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको बेहतर तरीके से सदन में उठाएगी। वहीं अगर सरकार की बात कर ले, यानी कि महागठबंधन की बात कर ले, तो महागठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार है सभी सवालों के जवाब देने का। जदयू कोटे से जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि तमाम तैयारियां पूरी है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने स्पष्ट कहा कि हम बीजेपी की तरह चलने वाली सरकार नहीं, हमारी सरकार अलग है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम विपक्ष की आवाज को नहीं दबाएंगे। विपक्ष का जो भी सवाल होगा विपक्ष उसे सदन में रखे, जनता के लिए हम काम करते हैं। यदि उन सवालों से यदि उसका जवाब आएगा तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को कुछ बेनिफिट पहुंचेगा, तो हम उसके लिए जरूर काम करेंगे और हम उनकी आवाज को नहीं दबाएंगे बल्कि उनकी बातों को सुनेंगे, क्या वो कहना चाह रहे हैं। बीजेपी हमेशा से यही करती थी कि हमारी आवाज को दबाती थी, लेकिन हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है। तो जिस तरीके के दावे हो रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें या फिर विपक्ष की तरफ से, तो यही लग रहा है कि सदन जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि बीजेपी भी आश्वस्त है। बीजेपी सदन में जरूर मुद्दा को उठाएगी, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तभी बहस होगा, सवाल जवाब हो पाएगा, सरकार से वो सवाल कर पाएंगे। लेकिन यदि हंगामेदार अगर मुद्दों की बात की जाए तो बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। शराबबंदी का मामला तो है ही, जो
अक्सर पुलिस के साथ मिली भगत के मामले सामने आते हैं। कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, महिला अत्याचार, महिलाओं पर ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनकी गूंज सदन में सुनाई देगी, और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे कानून व्यवस्था का मामला होगा। इन सब पे लगता है कि तकरार होगी, सदन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इन सभी मामलों पे तकरार होगी, और खासकर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसको लेकर के अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है और स्पष्ट कहा था कि सदन में इस बातों को हम मजबूती से रखेंगे और इन सवालों पर सरकार को घेरेंगे। देखिए, कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी सरकार को घेरेगी। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं या फिर जिस तरीके से लूट हो रहे हैं, उनको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है बीजेपी, उनको भुनाने का प्रयास करेगी। वहीं बात करें छात्रों की, तो विभिन्न तरह के ऐसे सवाल हैं जिनको बीजेपी उठाएगी। सीटेट बीटेट का मामला है, बीपीएससी का मामला है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें बहाली को लेकर के, तो इस मुद्दे को भी उठाएगी बेहतर तरीके से। और देखिए, अभी जिस तरीके से घटना हुई थी भागलपुर में, वहां भी जो मुख्य अपराधी है वो अभी भी फरार है। इस मुद्दे को भी भुनाने का पूरा प्रयास करेगी बीजेपी, क्योंकि जो 4 लोग उसमें शामिल थे, जो मुख्य आरोपी था वो अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर के भी विजय सिन्हा लगातार सवाल उठा रहे थे। इस मुद्दे को भी बेहतर तरीके से बीजेपी भुनाएगी। तो मुद्दा काफी है बीजेपी के पास भुनाने के लिए, लेकिन देखना होगा कि सरकार इन सवालों का किस तरीके से जवाब देती है। क्योंकि देखिए, सदन जो है वो काफी हंगामेदार रहेगा, लेकिन सदन चलेगा, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है, एक मजबूत विपक्ष है और महागठबंधन की सरकार है, 7 घटक दल एक साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब काफी अधिक होंगे। हालांकि सत्र छोटा है, बहस अधिक नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों ही दल, सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों का प्रयास यही है कि सदन चले, सवाल जवाब अधिक से अधिक हो। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए, तो वहीं सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल प्रणव, आप बने रहिए हमारे पास, फिर लौटते हैं हम आपके पास। तो